नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज जिस कंपनी को लेकर के हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, उसकी बिजनेस मॉडल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, साथ में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हो और मार्केट में स्टॉक का ट्रेंड का अवलोकन करने की कोशिश। ये कंपनी के बारे में यदि देखा जाए तो सबसे पहला बात निकल के आता है और वो ये कहता है कि आज के टाइम में यदि इनकी स्टॉक परफॉर्मेंस को देखेंगे तो मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, ना कोई दावा कर रहा हूँ कि ये स्टॉक बहुत बड़ी रैली क्रिएट कर रही है, बहुत बड़ी गैप क्रिएट करती देखी गई, लेकिन कुछ चीज को हाईलाइट करने की कोशिश करता हूं। देखिए, जब इस करंट मार्केट की प्राइस को देखेंगे इस कंपनी का, तो जो फिलहाल इसकी हायर रेंज रही है लास्ट 52 वीक में, जो लोअर बॉटम बनाई थी, इन दोनों के बीच यदि परसेंटेज को अवलोकन करेंगे तो ऐसा दिखता है कि अभी फिलहाल ये मिड रेंज स्टॉक प्राइस है। इसको कह सकते हैं कि मिड रेंज प्राइस वाली स्टॉक है और यहाँ पे नियरली जहाँ पे करीब करीब कह सकते हैं ऊपरी सतह से जो हायर रेजिस्टेंस था उससे करीब 26% की गिरावट हो चुकी है। लोअर बॉटम से 25% उछल चुका है, अर्थात ये मिड रेंज की प्राइस है। जबकि सेल्स का आधार तो कुछ और कहता है। मार्केट क्या ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, क्या कहती है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस कंपनी को लेकर के, जिसका नाम है सविता। और इस कंपनी के बारे में यदि देखा जाए तो नाम है सविता, और सविता को लेकर के कुछ पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं, आपके सामने लेके आते हैं। दोस्तों, इस सविता के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इनकी यदि कंपनी का बिजनेस मॉडल को देखेंगे तो ये क्या क्या चीज कहती है और इनसे क्या क्या चीज इफेक्ट होती है, क्या क्या चीज बनाती है और क्या क्या चीजों से ये इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रिएट होती है। कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में भी डील करती है। ये कहती है कि इन्वेस्टमेंट में चलती नजर आई है, जहां 50 मेगावाट्स को लेकर, जिसमें विंड एनर्जी की जिक्र करती देखी गई है। इसके अलावा इनके पास यदि आप इनकी बिजनेस मॉडल को देखेंगे तो इनके वेबसाइट्स पे जो बिजनेस मॉडल है वो कहती है कि ट्रांसफार्मर वाइल बनाती है। ट्रांसफार्मर वाइल से लेकर के चाहे वो लुब्रिकेंट्स हों, चाहे वो पेट्रोलियम्स एंड जो कि पेट्रोलियम्स जेली होता है उसको लेकर के, और ये ऑप्टिकल फाइबर वाली जो केबल्स होती है उसमें भी कंपनी डील करती देखी गई है। कंपनी के पास कुछ एक्सपीरियंस और कुछ ट्रांजेक्शन की बात कहती नजर आई है। लेकिन जब इनकी हमने कहा कि स्टॉक प्राइस हमने स्टार्ट किया था और वो ये नहीं कहा कि मार्केट में अप डाउन दोनों ट्रेंड के आज के टाइम में मिड रेंज में दर्ज करती देखेगी, तो क्या लगता है कि मिड रेंज से ये रिवर्सल की पॉइंट बना रही है? क्या यहाँ पे जैसे नीचे गिरा, क्या यहाँ से बाउंस बैक क्रिएट कर रही है? जानने की कोशिश करते हैं सविता वाइल्ड टेक्नोलॉजी लिमिटेड को लेकर के क्या क्या अवधारणाएं चल रही है मार्केट में, और कंपैरिजन भी करेंगे इनकी, चाहे फंडामेंटल हो चाहे इनकी पीयर्स वाली कंपनी का हो, जिसमें परफॉर्मेंस लेवल को जानने की भी कोशिश करें। बुक वैल्यू के मुताबिक 200% हाइक हो चुकी है। इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ज्यादा गैप नहीं हुआ है। 380 रुपए के मुताबिक मार्केट आज करीब करीब कितने परसेंट, करीब करीब कह सकते हैं कि 25% अप ट्रेंड जाहिर करती है, अर्थात 125% की रैली है फ्रॉम द इंट्रिंसिक वैल्यू। हायर से लोअर की बात हमने पहले कहा कि ऊपरी सतह से करीब 26% गिरा हुआ है, तो बॉटम से ये 25% उछला हुआ स्टॉक है जो फिलहाल रेंज दर्ज करती देखी। यदि स्टॉक की कंपनी की पीई को अवलोकन करेंगे तो बाकी कंपनियों के आगे इनका जो रेश है वो नियर अबाउट अभी 10% हायर साइड की बात कहती है, जहां कंपनी में प्रोमोटर का जो कंट्रोल है अच्छी खासी है, और जो इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है ओवरऑल 5% की कमाई को कंपनी सेव भी कर पाती है। अगली बात कहती है कंपनी में जो आरओई आरओसी की आंकड़ा देखा है तो 12 से लेकर 18% रिटर्न क्रिएट करती है। तो वहीं पे यदि डिविडेंड के ट्रैक रिकॉर्ड देखा है तो ये भी पेमेंट करती देखी गई है। तो कुछ पार्टों को हम इग्नोर करते हैं, जिसमें डेट टू इक्विटी, करंट रेशियो की नंबर, डेट सेल्स वर्सेस आउटस्टैंडिंग, कुछ पार्ट को हम इग्नोर करके, क्योंकि वो इररिलेवेंट बनता नजर आता है। क्यों? क्योंकि वो सितंबर तक का डेटाबेस होगा तब तो ठीक भी है, अदरवाइज वो हमारे लिए बेकार साबित। तो यदि सितंबर तक का डेटाबेस ही यहाँ साझा करती है, जो कि अभी तक सितंबर तक के डेटाबेस के मुताबिक आप यदि इसको सेल्स को कंपेयर करेंगे तो ये कह सकते हैं कि इन पॉइंटों को लेकर के
जब आप चर्चा करेंगे तो ऐसा लगता है कि सेल्स में वायो वाई के मुताबिक तो 2% की उछाल क्रिएट करती देखी गई, लेकिन वहीं पे जब आप इनकी क्यू और क्यू के मुताबिक कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो ये लगता है कि ऑब्वियसली करीब 5% की गिरावट भी दर्ज कर जाती है इसके मुताबिक। दूसरा पहलू कहता है कि इनमें नेट प्रॉफिट हो या बाकी सब कुछ हो, यदि हम ऑपरेशंस को देख लिया जाए, ऑपरेशन में भारी गिरावट थी, अदर्स ऑफ इनकम को देख लिया जाए, इंटरेस्ट की बर्डन को देख लिया जाए और ओवरऑल नेट इनकम को हम जानने की कोशिश करेंगे तो कुछ पॉइंट हम आपके सामने दर्शाने की कोशिश करते हैं। देखिए उसमें कुछ पॉइंट ये कहता है कि यहाँ पे इस कंपनी को लेकर जब हमने देखा तो ये कह सकते हैं, ये इसको कंपेयर करते हुए इनकी डेटाबेस है तो सामने ये देखिए जो सेल्स जो है वो वायु वाई के मुताबिक 2% उछाल क्रिएट करती देखी गई तो सेल्स में 5% से ज्यादा गिरावट दर्ज कर। दूसरा पहलू कहता है कि यदि आप नेट प्रॉफिट को अवलोकन करेंगे तो ऑब्वियसली इस कंपनी में करीब करीब कितना परसेंट की 33% की भारी गिरावट थी वाई वाई के मुताबिक, तो वहीं क्यू और क्यू में 23% की गिरावट रही। मतलब सेंटिमेंट चाहे वो क्वार्टर का हो चाहे वो ईयरली बेसिस का हो, ये दोनों तरफ से मार्केट में डिक्लाइनिंग चल रही थी। जबकि यदि अदर सोर्स ऑफ इनकम को देखा है तो कुछ अचंभित बात को शामिल करती है, जहां वाई वाई में करीब 85% की इंक्रीज हो जाती है, तो वहीं पे क्यू और क्यू के बेसिस पे मार्केट करीब 30% हाइक हो जाती है। उसका डेटाबेस आपके सामने ये दिखता है कि आप इन पार्टों को देख लीजिए। हमने इन सब का कैलकुलेटेड डेटा निकाला तो हमारे सामने ये दिखता है। हमने नेट प्रॉफिट हो चाहे वो क्वार्टरली डेटाबेस हो, हमने उसको भी समझने की कोशिश किया है। ओवरऑल ये कहता है कंपनी को लेकर के यदि इसमें उन पार्टों को देखा जाए जहां पे ईयर एंड ईयर बेसिस को ले करके तो सेल्स में ट्रेंड ठीक ठाक रही है, प्रॉफिट में भी उसी रफ्तार से चल रही थी जिस रफ्तार में गिरावट दर्ज करती देखी गई। रिटर्न स्टॉक प्राइस को लेकर के मार्केट में आज भी बुल दर्ज करती देखी गई, तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी करीब 12% तक हाइक दर्ज करती पाई गई है। नेक्स्ट बात को यह शामिल करता है कि कंपनी में यदि आप इनकी पीयर से कंपेयर करेंगे, रिस्क फैक्टर को जानने की कोशिश करेंगे तो रिस्क करीब 3 महीने की बात शामिल करती है। तो कंपनी में कोई भी कर्ज नहीं है, कंपनी बिल्कुल डेट्स फ्री कंपनी है, भले ही मार्केट में इनको सेंटीमेंट जो भी खराब करता देखा जाए। इसके अलावा जो फंड इनके पास था, चाहे रिजर्व था चाहे अदर एसेट्स का अदर लायबिलिटी के फंड थे, सारे के सारे जो फंड थे वो फिक्स एसेट्स से लेकर के चाहे इन्वेस्टमेंट हो चाहे अदर एसेट्स के अंदर डील करती देखी गई है। पीयर्स के मुताबिक जब कंपेयर करेंगे, जहां सुप्रीम पेट्रो केमिकल्स हो, रेनिक्स पेट्रोलियम हो, सविता ऑयल जैसी कंपनी है, या फिर कह सकते हैं कि वंशाली इंजीनियर जैसी कंपनी को शामिल किया गया, उन सभी कंपनियों के आगे कुछ कंपनियों से आगे तो कुछ कंपनियों से पीछे तो रफ्तार होता ही, क्योंकि आप जहां भी खड़े रहेंगे तो लाइन में शायद वो आप या तो आगे या थोड़ा पीछा, जब तक आपने उस वर्चस्व वाली जगह नहीं क्रिएट किया हो। इसके अलावा ओवरऑल बाकी कंपनियों के आगे यहाँ पे आपने 5% कमाई को सेविंग करती है, तो कुछ कंपनी आपसे ज्यादा भी करती है, कुछ कंपनी आपसे कम भी करती है, ये भी इनकी रफ्तार थी। तो कंपेयर करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। कंपेयर करने के टाइम पे हो सकता है जो हम पीयर से कंपेयर कर रहे हैं, तो पीयर्स में क्या मार्केट कैप के हिसाब से कंपेयर कर रहे हैं, क्या हम रिटर्न उनकी रिजल्ट के प्रोस्पेक्टिव डेटा से कंपेयर करें, क्या हम निवेशकों का इंटरेस्ट से कंपेयर करें, ये सभी पहलुओं को जानने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा यदि हम कंपनी को रिस्क और रिवार्ड को देखें तो रिस्क रिवार्ड को लेकर के इक्वल की बात शामिल करती है, और साथ में डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड को मेंटेन की बात यदि किया जाए तो कंपनी ने ये जिक्र किया था कि हम लगातार डिविडेंड देते रहे हैं, जहां पे 2024 तक में 4 रुपए के डिविडेंड, और कंपनी के पास फंड की कोई कमी नहीं थी। भले ही मार्केट में आज गिरावट दर्ज करती दिखे तो यो तो क्षण भर का गिरावट होता है, 1 दिन 2 दिन गिरावट चलेगी तो 2 दिन मार्केट में खरीदारी भी के मौका मिलता है, क्योंकि खरीद एक तरफ लोग खरीदते हैं दूसरी तरफ लोग बिकवाली भी करते हैं। बाय इन कंपनी के पास फंड की कमी नहीं थी, और ओवरऑल यदि कंपेयर किया जाए इन कंपनियों को बाकी कंपनियों के आगे तो पिछले 1 साल के मुताबिक यदि आप देखेंगे स्टॉक परफॉर्मेंस के हिसाब से
तो ये कह सकते हैं कि पिछले एक साल में करीब इस कंपनी में 20% की रैली रही, तो कुछ कंपनी में काफ़ी ज़्यादा 7% से लेकर के करीब 58% तक की रैली क्रिएट करती देखी गई। तो वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे पिछले एक महीने में जहां एफआईडी ने लगातार कुछ ने खरीदा तो कुछ ने बेचा, उसको लेकर के यदि चर्चा करें तो यह पिछले एक महीने की रैली में इसमें करीब 13% की गिरावट दर्ज करती देखी गई। तो ओवरऑल सभी कंपनियों में छोटा मोटा या बड़ा पतला मार्केट में गिरावट दर्ज करती देखी। मतलब अल्टीमेटली क्या है, सेक्टर की बाकी कंपनियों में बिकवाली रहा, केवल और केवल यहीं पे बिकवाली नहीं रहा है, बाकी कंपनियों में बिकवाली का दौर चलता दिखा है। और दोस्तों हमेशा कहता हूं एक गोल्डन रूल को हमेशा जानना चाहिए मार्केट को, क्योंकि वही एक रूल ऐसा है जो मार्केट में सस्टेन करने के लिए आपको कैपेबल बनाती है। और रूल ये कहता है कि सबसे पहला मार्केट की ट्रेंड को जानिए, मार्केट किस दिशा में चल रही है, क्या बिकवाली का प्रेशर ज्यादा है या खरीदारी का प्रेशर से, क्या मार्केट के बेसिस पे स्टॉक जहां पे है वहां पे कैसा ट्रेंड रहा है, उस ट्रेंड के मुताबिक टारगेट और एसएल का जो क्वेश्चंस होता है उसको जानने के लिए केवल और केवल एक बात को शामिल करता हूं दोस्तों। टारगेट का मतलब होता है आपकी खुद की एक्सपेक्टेशन, हम कितने परसेंट रिस्क के साथ मार्केट में कामकाज करना चाहते हैं, हम कितनी परसेंट रिस्क के साथ अपने कैपिटल को बचाने में भी सक्षम हो पाते हैं, यही संदेश होता है। और यही एक पैसेंस भी होता है कि अपने कैपिटल को बचाने में सक्षमता क्रिएट करता और प्रॉफिट होते हुए चीजों को बुक करके थोड़ा बहुत पॉकेट में भी ले लेना, जिससे कि आगे की मार्केट में सस्टेनिटी बनी रहे, जो मार्केट में एंट्री और एग्जिट का सिचुएशन है वो जहां इंटर जानना पड़े। और दोस्तों हमेशा कहता हूं कि वी आर नॉट एन ट्रेडर, नॉट एन एडवाइस, ओनली एज अ लर्नर। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ। यदि वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।